नमस्कार बच्चों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार्क में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा और ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। आपके सामने दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि 3 माइनस रूट 3 एक है। 3 माइनस रूट 3 एक है तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो 3 माइनस रूट 3 एक आपका ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। थोड़ा आपको हम बता दें कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। P बटे Q के रूप में लिखी जा सके और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात Q का मान 0 ना हो। यानी कि कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, कोई भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे हमने एग्जांपल में लिख दिया 2/3, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। वैसे ही 5/2 लिख दिए, ये भी क्या है? हमारा तो परिमेय संख्या है। और जो रूट में रहता, जो रूट में संख्या रहती है और वो रूट से बाहर निकल जाती है वो भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे कि रूट से बाहर निकलेगा तो 2। लेकिन इस परिमेय संख्या के साथ एक शर्त भी लगा हुआ है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P बाई Q के रूप में हो। जैसे कि P बाई Q के रूप में है लेकिन Q का मान यहां पर 0 नहीं है। जैसे कौन लिख सकते हैं कि 1/0, तो ये क्या आपका परिमेय संख्या है? नहीं। Q परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहां पर शर्त लगाया गया है कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि P का मान 0 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके उल्टा अगर हम लिखना चाहें 0/1, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है? जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके और जो रूट से बाहर निकल जाए वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जहां पर Q का मान 0 ना हो। जैसे कि 1/0 ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर Q का मान 0 हो गया है और यहां पर ये परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि यहां पर Q का मान 1 है। तो ये परिमेय संख्या हमारी हो गई। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी होती है जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। अर्थात जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि √5, तो √5 क्या है? यह हमारा परिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या। तो यह हमारा अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि ये जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जो रूट से बाहर निकल जाए वो आपकी परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो रूट से बाहर नहीं निकलती है, परिमेय संख्या जो है रूट से बाहर निकल जाती है। जैसे और एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं √7, √11, ये सभी की सभी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आई होप आप लोग समझ लिए। तो उसी के आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन था कि 3 माइनस √3। अब देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है कि आपके सामने ये जो 3 दिख रहा है ये तो आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है 3 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यानी कि P बाई Q के रूप में हो गया ना, तो P बटा Q के रूप में हो गया, यानी कि परिमेय संख्या है। 5 भी हम ले लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या हो गया। तो यहां पर आपके सामने 3 जो है परिमेय संख्या दिख रहा है। आपके सामने 3 जो है परिमेय संख्या दिख रहा है, और जो √3 जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या है। √3 जो है अपरिमेय संख्या है।
या क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि √3 जो है ये बाहर निकलेगा नहीं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का यहां पर क्या है? घटाव है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है यहां पर? तो घटाव है। तो यहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा यहां पर? तो हमेशा आपको जो है अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाव अपरिमेय होता है और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना भी क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये जो है आप ट्रिक के तौर पर समझ सकते हैं। जब कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर दिख गया जाता है परिमेय अपरिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुना और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? तो हमेशा जो है आपको अपरिमेय ही मिलेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाव है, तो हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम आपसे पूछ दें, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जैसे आपको दे दें यहां पर कोई संख्या दे दें तो तुरंत आप लोग बता दोगे। जैसे कि हमने दे दिया 5 + √7, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है? ये तो जोड़ है, तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। ठीक है। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि 11√7, ये भी क्या है आपका? अपरिमेय है। क्या है आपका बाबू? ये अपरिमेय है। तो हमने आपको बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाव हो, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना हो, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागा हो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। ठीक है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? तो जस्ट हमने आपको इससे पीछे बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर Q का मान 0 ना हो। और हमने आपको साथ ही साथ बताया कि जो रूट से बाहर निकल जाए, रूट से बाहर निकल जाए, अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और जिसका जो रूप वर्ग के रूप में होगी वो बाहर निकल जाएगी, रूट से बाहर निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो जैसे हम पहला देख सकते हैं, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ये 49 जो है 7 के रूप में बाहर निकलेगा, और हमारा 64 जो है 8 के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गई। यानी कि हमारा जो है पहला ही ऑप्शन जो है क्या है? सही है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो गया। चलिए बाकी सब ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इससे आपको बेटर फील होगा। जैसे कि हमारा देखिए ये 81 जो है बाहर निकल जाएगा 9 के रूप में, लेकिन 91 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 91 जो किसी का वर्ग होता नहीं है। तो जस्ट हमने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होता है? अपरिमेय होता है, इसलिए यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इसी की तरह आगे भी बढ़ते हैं। 31 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, 51 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए अभी हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर 49 जो 7 का वर्ग होता है, लेकिन 101 किसी का वर्ग नहीं होता है, अर्थात ये रूट में ही रहेगा, अर्थात ये रूट में ही होगा, इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा। तो इस आधार पर आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसी पर कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, फिर हम आपको बता दें कि जो रूट से बाहर निकल जाए वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि पहला ऑप्शन के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन ही है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ही 2 बार रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा था? पहले ऑप्शन सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? यानी कि यहां पर हमसे अपरिमेय की बात किया है, परिमेय की नहीं। यानी कि यहां पर ऐसा 3 गो जो ऑप्शन होगा वो परिमेय के रूप में होगा, और एक वो ऐसा जो ऑप्शन है वो अपरिमेय के रूप में होगा। तो चलिए खोज लेते हैं हम
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 36 बटा में 64, यानी कि 36 जो है किसका वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है, और 64 किसका वर्ग होता है, तो 8 का वर्ग होता है। यानी कि ये जो है p बटे q के रूप में हो गया, यानी कि हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, चूंकि हमसे पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर हमेशा जो एक जो होता है वो रूट में नहीं होता है, एक जो होता है रूट में नहीं होता है। एक ऐसा ये एक जो है ऐसा छुपा इस्तेमाल है कि इसको जहां पर भी हम रखेंगे समझिए कि इसका दूध भाते होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में इसका अगर एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, और एक का किसी संख्या में भाग करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो है रूट में एक है, तो ये रूट में एक होता नहीं है, ये हमेशा जो है रूट से बाहर निकल जाता है। और बटे में आपको दिख रहा है कि यहां पर क्या है, 81 है, अर्थात ये किस रूप में निकलेगा बाहर, तो 9 के रूप में निकलेगा। यानी कि 1/9 आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और जब परिमेय संख्या हो गई तो हमको चाहिए क्या, अपरिमेय संख्या की तलाश है, इसलिए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन देख रहे हैं, 3 जो होता है किसी का वर्ग होता है, बताइए आप लोग कमेंट में, 3 किसी का वर्ग होता है, तो नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो ये पहला ही हमारा फंस गया। यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हमको आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हमको अपरिमेय संख्या पूछा था, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी कि फिर से हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपको अपरिमेय संख्या ढूंढना है। तो चलिए पहला क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 जो है रूट में रहेगा नहीं, 3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं 20 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, किसी का वर्ग होता है नहीं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। और ये 25 क्या है, तो 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। और ये 49 किसका वर्ग होता है, तो 7 का होता है, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो हमको किसकी तलाश है, हमको किसकी तलाश है, तो हमको जो है अपरिमेय की तलाश है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जस्ट हमने आपको इससे पहले बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। उसी के तर्ज पर यहां पर दिया हुआ है 2√2, यानी कि यहां पर 2 जो है वो परिमेय के रूप में है, और √2 जो है वो अपरिमेय के रूप में है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है, यहाँ पर गुना है, तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय मिलेगा। इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना है, तो हमेशा क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए निम्नलिखित में से π/2 क्या है। हम आपको बता दें कि पाई जो होता है, ये पाई अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये क्या होता है, हमारा परिमेय होता है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पाई जो होता है परिमेय होता है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 जो होता है, ये परिमेय होता है, क्योंकि p/q के रूप में है, इसलिए ये आपका क्या होता है, परिमेय होता है। तो यहां पर आप दिया हुआ है π/2, यानी कि परिमेय, देखिए आपका ऊपर क्या है, अपरिमेय है, नीचे क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय का यहां पर क्या दिख रहा है, भागा, अर्थात आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर अपरिमेय और परिमेय संख्या का भागा है। अब भागा जो है गुना रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, परिमेय और अपरिमेय संख्या का, तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या।
ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो चलिए अभाज्य संख्या क्या होती है जान लेते हैं। आपको बता दें अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम बता चुके हैं, ऑनलाइन क्लास है, इसलिए कुछ नए बच्चे होंगे तो उनको बताना लाजमी है। चलिए देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है बाबू? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के पहाड़े के अलावा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के पहाड़े के अलावा कोई अन्य संख्या से कट जाए, कोई अन्य संख्या से कट जाए, वैसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में हमने ले लिया 4। क्या ले लिया? 4। आप परिभाषा को नोट भी कर सकते हो, आपको खुद से परिभाषा बनाना है क्योंकि एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, बस आपको समझना है कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में हमने आपके सामने ले लिया 4, तो 4 क्या है? 4 क्या है? तो ये एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, और अन्य किसी अन्य पहाड़े से कट जाए। तो अन्य इसको काटने वाला कौन है? 2। तो अन्य इसको पहाड़ा काटने वाला कौन है? 2। अर्थात ये हमारा 4 क्या है? भाज्य संख्या है। अर्थात हमारा 4 क्या है? भाज्य संख्या है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं 6। तो 6 क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है? तो ये भी एक से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, और इसको काटने वाला कोई अन्य व्यक्ति कौन है? अन्य संख्या कौन है? तो 2 है और 3 है। अर्थात ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या किसी अन्य पहाड़े से कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे कि हमने 2 ले लिया। 2 क्या है? एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन किसी अन्य पहाड़े से ये कट रहा है नहीं। तो ये कैसी संख्या हो गई? तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? तो ये हो गई अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या जो होती है किसी अन्य पहाड़े से नहीं कटती है। अब चलिए इसको आप ट्रिक के तौर पर समझ सकते हैं कि देखिए ये भाज्य का पहला वर्ड क्या है? भ है। ठीक है, तो भाज्य का पहला वर्ड है भ है, तो भ से भाज्य होता है, भ से भागना होता है। तो सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको मारने वाला होगा, आपसे बरियार होगा, हट्टा कट्टा मोटा होगा, तो आपसे मारने वाला कोई व्यक्ति होगा, आपको मारने वाला व्यक्ति होगा, हट्टा कट्टा बरियार होगा, हो सकता है आपको जान से मारने के पीछे आप पीछे पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? वहां पर रुकेंगे, बोलेंगे आओ मुझे मार, क्या करेंगे? भागेंगे ना। तो आप भागेंगे, तो मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर अगर कोई अन्य पहाड़ा काटने वाला होगा, मारने वाला होगा, किसके अलावा? एक और अपने आप के अलावा। किसके अलावा? एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य पहाड़ा, कोई अन्य संख्या को काटने वाली होगी, मारने वाली होगी। काटने वाली कहने का अर्थात क्या है? मारने वाली होगी। तो वहां आपको कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य। अर्थात भ से भाज्य, भ से भागना। यानी कि कोई अन्य व्यक्ति आपको जब मारने के लिए पीछे पड़ेगा तो आप क्या करोगे? भागोगे। अर्थात भ से भाजना, भ से भाज्य, भ से भागना। कोई व्यक्ति भ से भागोगे कब? जब कोई आपको व्यक्ति मारने वाला रहेगा तब। यानी कि आप कोई अन्य संख्या काटने वाला रहेगा तब आप क्या करोगे? तब अन्य संख्या काटने वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा? भाज्य होगा। अब कोई अन्य संख्या काटने वाला नहीं होगा, एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य संख्या काटने वाला नहीं होगा अपने आप के अलावा, तो क्या हो जाएगा? अभाज्य। अब ये बताइए आप ही कि अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मारेगा तो क्या आप भागोगे? पागल कुत्ता काटा है, क्या भागोगे? नहीं ना भागोगे। वो क्या हो, कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। भागोगे कब? जब कोई आपको मारने वाला होगा, अर्थात भ से भागना, अभ से भाज्य। तो भागोगे कब? कोई जब अन्य पहाड़ा चाहे अन्य संख्या काटने वाला होगा तब। तो इसी आधार पर भाज्य और अभाज्य आपको क्लियर हो गया।
यानी कि भाज्य वैसी संख्या होती है जो अन्य संख्या से कट जाए, एक और अपने आप के अलावा, वो भाज्य हो गई। अभाज्य कैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। चलिए, तो यह क्लियर हो गया होगा। इसी पर हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो चलिए देखिए, आपका ये 8 क्या है? 8 कैसी संख्या है? कमेंट में बताइए आप लोग, 8 कैसी संख्या है? तो 8 कैसी संख्या है? तो ये आपका जो है भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है? क्योंकि इस देखिए, ये एक से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, और किसी अन्य पहाड़ा कौन व्यक्ति कौन पहाड़ा है? तो 2 है, 4 है, इसको क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं, विभाजित कर दे रहे हैं। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। हमको कौन सी संख्या की तलाश है? अभाज्य। तो ये हमारा आंसर होने से ना रहा, यानी कि आंसर हमारी ये नहीं होगा, हमको अभाज्य संख्या की तलाश है। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला देखिए क्या है? 9 है। तो 9 एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन किसी अन्य पहाड़ा से कटना चाहिए। अन्य पहाड़ा किससे कट रहा है? 3 से। तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। तो ये अभी ऑप्शन आपका नहीं रहा। अब बताइए 11 एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, किसी अन्य पहाड़े से कट रहा है नहीं। तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा सही? तो डी क्या है? तो डी को काटने वाला कौन है? 3 है और 5 है, यानी कि कैसी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई। तो आपसे कौन सा क्या पूछ रहा था? आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी अन्य पहाड़े से कट नहीं रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? यानी कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? यानी कि 2 का घात कितना है ये आपको बताना है, अर्थात 2 कितनी बार आ रहा है ये आपको बताना है। तो चलिए 1440 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा कितनी बार में? 90 बार में। फिर 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 5 15, 5 एकम 5। लेकिन इसमें से हमसे क्या कर रहा है कि 2 का अधिकतम का। तो 2 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितनी बार आया है? तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि यहां पर 2 का अधिकतम घात कितना है? 5, यानी कि 2 कितनी बार आया है? 5 बार। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो जाहिर सी बात है कि जो रूट से बाहर निकल जाएगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी। तो चलिए √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2√2 अब बटा में √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 2। तो यह हमारी परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिमेय अपरिमेय संख्या का क्या है बाबू? यहां पर तो जोड़ है। तो हमने आपको बताया कि परिमेय अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय होता है। और √6 है यहां पर। तो √6 जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको किसकी तलाश है? तो परिमेय संख्या की तलाश है। तो परिमेय संख्या की तलाश है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि √2 से √2 कट गया और यहां पर फाइनली क्या बच गया? 2। तो हमको परिमेय संख्या की तलाश थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 नंबर कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, हमको परिमेय संख्या बताना है। अब आप लोग सीख गए होंगे, आप खुद से बता सकते हैं। √7 जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। √2 और √5 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमको परिमेय संख्या की तलाश है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि √3 और √7 जो है बाहर निकलता नहीं है। लेकिन यहां पर देख लेते हैं, अब ऑप्शन नंबर 3 वो गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी ही ना हमारा सही होगा। अब देखिए कैसे होगा। आप बोलोगे सर ये तो किसी का वर्ग नहीं होता है, ये किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 75 को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या निकलता है, क्या बचता है। तो यहां पर 75 है हमारा, तो कितने से जाएगा ये बताइए। सबसे पहले आपका 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, और फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 50 25, 5 1 5, यानी कि बताइए 75 को हम लिख सकते हैं क्या, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर हो जाता है 5 और रूट में 3 बटा में। अब 48 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा तो 12, फिर 2 से जाएगा तो 6, फिर 2 से जाएगा तो 3 और 3 कम 3, जिसका जोड़ा बनता है उसको एक बार लिखते हैं और वो बाहर हो जाता है, यानी कि 2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं 4√3, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर हो जाता है। तो देखिए यहां पर 3 का जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर हो गया, यहां पर ये भी 3 का जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर हो गया, तो यहां पर √3 से √3 जो है कट गया, तो क्या बच गया, 5/4। और ये 5/4 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। हमको किसकी तलाश थी, परिमेय संख्या की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यह भी अभी आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणा है, अपरिमेय होगा। यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2/3। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय क्या भाई, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या का जोड़ है ना, तो क्या होगा, अपरिमेय। और यहां पर ये देखिए आपके पास में √8 दिया हुआ है, √8, तो ये बताइए, यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन इसमें मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि √2 से √2 कट गया, यहाँ पर 2/3, और 8 जो है यहाँ पर घन के रूप में दिया है, तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि ये बाहर निकलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी और ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। होता है कभी कभी मिस्टेक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 यहां पर क्या कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12 में कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस, यानी कि 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस। तो अब पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है। तो इन दोनों का मस कितना हो जाएगा, मस मीन्स होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये 2 को लिखेंगे तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 3 को लिखेंगे तो 3 गुणे 1 लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये बताइए, आगे बढ़ने से पहले अगर इसी की जगह पे दूसरा क्वेश्चन दे देता घुमाकर, बोलता कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य की जगह पे सम संख्या दे देता, तो 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का एचसीएफ, 2 लगातार सम संख्या कैसे बोल दे, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ, तो पहली सम संख्या 2 होती है, दूसरी सम संख्या 4 होती है। तो इन दोनों का एचसीएफ, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, और 4 को लिख सकते हैं क्या,
4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ये कब, जब 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ पूछेगा तब। हमसे यहां पर क्या पूछा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, तो 2 ले लिए, 2 से अधिक भी लीजिएगा, इसका अगले क्या होगा 5, तो 5 को भी कैसे लिखोगे 5 बराबर 5 गुणे 1, अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1 है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच बोले चाहे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या है बोले, तो इसके बीच कितनी होती है, कितनी परिमेय संख्या कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा जो है अनंत अपरिमेय संख्या होती है, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हमेशा क्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग खुद बता सकते हो, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता है कि जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या होगी। तो पहला क्या है, रूट से बाहर निकल जाएगा 8 के रूप में और ये 6 के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये बाहर निकल जाएगा 9 के रूप में, तो परिमेय संख्या हो गई। और देखिए ये जो है किसके रूप में निकलेगा, 7 के रूप में, किसके रूप में निकलेगा 3 के रूप में, तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय, तो अपरिमेय के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत, बी गलत और डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी, क्योंकि यहां पर 2.5 है, 2.5 किसी का वर्ग होता नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने आपको ऑफलाइन क्लास में समझा दिया था। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी दे देगा ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन, जैसे दे दिया कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगते हैं, तो तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन की बात करेगा तो तुरंत आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 3 दूना 6 या 6 दूना 12, यानी कि 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। जब कभी भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन मिले तो उसका क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 को हम छोड़ देते हैं, आंसर आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं आप लोग आंसर बताते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 होगा जब। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 होगा जब। ऑप्शन नंबर ये पहला बताना है कि ए से बी बड़ा होगा, बी बराबर ए होगा, बी छोटा होगा किससे, ए से, या आर बराबर 0। हम आप इस पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय
माफ कीजिएगा, बैटरी लो हो गया था माइक का, आवाज कट गया था आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अब आवाज मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पर जो है क्या पूछ रहा है, समपूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। तो यहां पर आप लोग एक n का मान पुट कीजिए, n का मान रखिए, तो यहां पर कोई भी आप n का मान रखेंगे तो हमेशा जो है आपको यहां पर विषम संख्या मिलेगा। देख लीजिए कैसे, जैसे अगर यहां पर हम यहां पर 1 रख रहे हैं तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 कैसी संख्या हो जाएगी 5, विषम संख्या। 3 रखेंगे 3 दूना 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, विषम संख्या। यानी कि हमको किसकी तलाश है, धनात्मक समपूर्णांक की तलाश है। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यहां पर रखिए n की जगह पे, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि आपको धनात्मक समपूर्णांक की तलाश थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको धनात्मक समपूर्णांक दे रहा है, क्योंकि n की जगह पे आप कोई भी मान रख रहे हैं तो धनात्मक समपूर्णांक संख्या ही निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर क्या है। 24 कह रहा है कि 62 50 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। यानी कि आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था 1440 का होप, उसमें 2 का अधिकतम घात पूछा था। वही क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 62 50 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम क्या घात क्या है। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए इसको। तो 62 50 है तो किससे जाएगा ये, तो आपका जो है 5 से चला जाएगा, 5 से लेकर जाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, ये 0 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, फिर 0 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा 50 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 यानी कि 0, फिर 5 से जाएगा 5 दूना 10, 2 एकम 2, यानी कि यहां पर इसका घात कितना हो रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर कितना 5, यानी कि कितनी बार आया है घात, ये 5 कितनी बार आया है 5 बार, यानी कि इसका घात कितना हो जाएगा 5, घात कितना हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि म स बराबर होता है। अब आपके सामने नया आया है सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, सअभाज्य अभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याओं का युग्म होता है, ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का युग्म होता है जिनका एचसीएफ कितना होता है 1, जिनका एचसीएफ कितना होता है 1। यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं ये ऐसे युग्म होता है जिनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, यानी कि इनका एचसीएफ जो है 1 होगा तो वो क्या होता है सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या दे रहा है। दे रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब आप लोग ये 1.4 में पढ़े थे कि परमेय संख्या का दशमलव प्रकार कितने प्रकार से होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार से होता है। तो चलिए आपको एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। यहां पर देखिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव के रूप में फैलाना, प्रसार का अर्थ क्या होता है दशमलव के रूप में फैलाना। यानी कि कब फैलता है दशमलव के रूप में, जब हम कोई संख्या को क्या करते हैं भाग देते हैं, नीचे से ऊपर भाग देते हैं, यानी कि हर का अंश में भाग देते हैं, तो वो संख्या जो है दशमलव के रूप में आती है, तो वही आपका जो है क्या है दशमलव प्रसार कहलाता है। तो परमेय संख्या, तो आपको पता है कि परमेय संख्या क्या होती है 2 बटा, यानी कि जो 2 बटे के रूप में लिखी जा सके, जैसे 2/5 लिख दिए तो ये आपकी कैसी संख्या है परमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार,
तो ध्यान दीजिएगा कि प्रमेय संख्या का दशमलव प्रकार कितने प्रकार से होता है। तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है बाबू, वो दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है शांत और दूसरा जो होता है अशांत आवर्ती। दूसरा क्या होता है? अशांत आवर्ती। ठीक है, तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? आवर्ती होता है। चलिए इसको समझते हैं एक नए अंदाज में कि शांत कब पहचानेंगे, अशांत कब पहचानेंगे। यानी कि समझ लीजिए कि प्रमेय पापा के दो गो बेटे, एगो शांत एगो अशांत आवर्ती। तो ये कब होता है? तो बाबू ध्यान दीजिए, 9th क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था कि जैसे कोई प्रमेय संख्या हमने ले लिया, क्या 2/5 ले लिया, 2/5 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें तो हम 2 से 5 में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, जीरो लगेगा, पॉइंट लगेगा। यहां पर जीरो लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा, यानी कि 5 चौके 20। यानी कि हम प्रमेय संख्या का नीचे से ऊपर भाग दिए। अब भाग देने के बाद वो क्या हो गया? कट गया। भाग देने के बाद क्या हो गया? वो कट गया पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद किसी भी स्थान पे जाकर अगर वो कट जाता है तो समझिए कि उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। फिर से रिपीट करते हैं, वैसी प्रमेय संख्या जिसका हम अगर भाग देते हैं तो भाग देने पर वो दशमलव के बाद कुछ स्थान पे जाकर कट जाता है, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। जैसे कि 1/2 भी ले लिए तो 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे, और जीरो लगाएंगे तो पॉइंट लेगा, और पॉइंट लेगा तो कितनी बार में कट जाएगा? 2 5 6 10, यानी कि 0.5। यानी कि 2/5 और 1/5 क्या है आपकी? ये परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या कैसे होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है, यहां पर भी आप लोग क्या करते हैं? भागा देते हैं। क्या करते हैं? भागा देते हैं। अब भाग देने के बाद ये संख्या जो है कटती नहीं है। दशमलव के कुछ स्थान के बाद जाने के बाद वो संख्या कटती नहीं है, बल्कि आगे तक विस्तारित रहती है, आगे तक बढ़ती जाती है। जैसे भाग दे देते हैं तो भाग जाएगा नहीं, यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर जीरो लग जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा? 3 छक 18, ये 20 हो गया ना पॉइंट लगाने के बाद, तो 3 छक 18 हो गया। तो यहां पर दे दिए, जैसे देख लीजिए 3 से हम 2 में भाग दे रहे हैं, भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिए, यहां पर जीरो लग गया, 3 छक 18। फिर कितना बच गया? 2। फिर भाग यहां पर जीरो लगाएंगे तो 3 छक 18, फिर कितना बचेगा? 2, फिर 3 छक 18। यानी कि क्या है? 6 जो है बार बार रिपीट होते रहेगा, यानी कि ये कहीं रुकने वाला नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये 6 जो बार बार आ रहा है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। इसको क्या कहते हैं? 6 के ऊपर बार। बार का अर्थ होता है कि जो 6 संख्या है वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। जो 6 संख्या है क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो ये इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। आवर्ती मीन्स क्या? बार बार आना। चलिए इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम बोल सकते हैं कि जब छोटा बच्चा को आप लोग देखे होंगे, छोटा बबुआ को देखे होंगे, हर हो सकता है हम लोग भी, हो सकता है आपके घर में भी होगा, चाहे हम लोग का भी बचपन भी ऐसे ही गुजरा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि जब बबुआ रोता है तो बबुआ को चुप कराते हैं तो बबुआ शांत हो जाता है, तो बोलते हैं कि हमारा बबुआ क्या हो गया? शांत हो गया। जब बबुआ रोता है, अब बबुआ को हम लोग शांत कराते हैं, बबुआ चुप हो जाता है, तो बोलते हैं कि बबुआ शांत हो गया। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब हम भाग देते हैं, अब भाग देने के बाद दशमलव के बाद जो है संख्याएं कट जाती हैं, भाग देना बंद हो जाता है, यानी दशमलव के बाद संख्या आती है और पूर्णतः यानी कि वहां पर कट जाती है, तो बोलेंगे उस समय उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यानी कि भाग देने के बाद दशमलव के कुछ स्थान बाद संख्या जाके रुक जाती है, आगे रिपीट नहीं होती है, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अर्थात बबुआओं को हम शांत करा रहे हैं, अब बबुआ चुप हो जाता है, तो बोलेंगे क्या है? शांत है। यानी कि प्रमेय पापा का जो पहला बेटवा है वो शांत स्वभाव का है, और दूसरा देखते हैं अशांत। तो यहाँ पर अशांत क्या है? तो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संख्या रुक नहीं रहा है, बल्कि भाग जो है बार बार जा रहा है। कहीं पर दशमलव के बाद जाने के बाद यहाँ पर अंत नहीं हो रहा है।
दशमलव के बाद जाने के बाद अंत नहीं हो रहा है, तो यह बोलेंगे क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यानी कि यहाँ पर बबुआओं को चुप करा रहे हैं, बबुआओं को चुप करा रहे हैं, लेकिन बबुआ चुप नहीं हो रहा है बल्कि और रोते जा रहा है और रोते जा रहा है। दैट मींस कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि यहां पर भी बबुआओं को शांत करा रहे हैं, लेकिन बबुआ शांत नहीं है बल्कि और जोरदार रोना चालू कर दिया। यानी कि क्या है, बार बार आना चालू हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। और ये जो 6 के ऊपर बार रहता है, ये जो 6 के ऊपर बार रहता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो 6 के ऊपर बार रहता है, ये जो है ये क्या बताता है कि संख्या क्या कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ही इसी बार को हम हटाएंगे, बार को हटाएंगे तो 6 जो है रिपीट होना चालू हो जाता है। जैसे कहने का अर्थ है कि ये जो है, ये 6 नंबर की भैंसिया जो है, 6 नंबर की भैंसिया जो है खूंटा में बंधी हुई है। ये 6 नंबर की भैंसिया जो है खूंटा में बंधी हुई है, और जैसे ही भैंसिया के ऊपर से खूंटा हटाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे, खूंटा से खोलेंगे ना, तो खूंटा से खोलेंगे तो देखो भैंसिया भागना चालू कर देगी, भैंसिया जो भागना चालू कर देगी। तो इसलिए इस भैंसिया को जो है हम लोग बांध के रखते हैं, अर्थात उसके ऊपर बार लगा के रखते हैं। ये बार बताता है कि भैंसिया जो है, 6 नंबर की भैंसिया जो है बार भगोड़ी है, क्या है, भगोड़ी है, इसलिए इसको खूंटा में बांध के रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहां पर हम लोग दूसरे मेथड के तौर पर इसको समझ सकते हैं। दूसरे मेथड के तौर पर, दूसरे मेथड की समझ पे हम समझ सकते हैं कि जब हर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और यहां पर हर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम जो है एक विस्तार पूर्वक जो है आपको एग्जांपल्स के साथ हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए जैसे इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने आपको बताया है कि भाग देंगे, भाग देने पर पूर्णतः जो है कट जाता है तो शांत है। चाहे दूसरे शब्दों में बताया है कि इनके हर का जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और 2 और 5 का चेहरा दिख जाएगा, तो बोलेंगे कि क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 2 से जाएगा तो 8, यानी कि 800 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 400, फिर 2 से जाएगा तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 2 से जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब यहां पर फिर 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, 5 एकम 5, 50 25 और 5 एकम 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। यानी कि बताइए कि ये 2 और 6 का 2 और 5 का चेहरा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो दिखा रहा है। यानी कि यही जो है हमारा प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इसी का जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, हमने आपको बताया है कि ये जो है, ये भैंसिया जो है, यहां पर देखिए 5 6 4 नंबर की भैंसिया जो है बंधी हुई है। यानी कि ये किस में आ जाएगा, अशांत आवर्ती। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। किस में होता है, परिमेय संख्या में होता है। किस में होता है, परिमेय संख्या में। जस्ट हमने आपको अभी यहां पर बताया कि देखिए जब खुटवा से भैंसिया बंधी रहती है, तो ये क्या होता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। और ये किस में होता है, परिमेय संख्या में होता है। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार से होता है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मात्र जो है एक प्रकार से होता है। वो क्या होता है, अशांत अनवसानी। अशांत अनवसानी होता है, जिसको अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। अनावर्ती क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं फिर से, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती होता है। तो इसकी पहचान कैसे होती है,
इसकी पहचान कैसे होती है, तो देखिए इसकी पहचान कैसे होती है। ये क्या होता है, किसी संख्या के बाद जो है बार बार एगो संख्या बढ़ती जाती है। ये क्या है, तो ये अशांत अनावर्ती है, अनावसानी है। अनावर्ती अनावसानी बोलिए, तो ये किसमें होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर बताइए, यहां पर किस भैंसिया को बांधे, 10 नंबर की भैंसिया को बांधेंगे तो 10 ही ना रिपीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100 हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 नंबर भैंसिया को बांधेंगे तो 12 बार रिपीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर 112 हो गया। मतलब क्या है, किसी भी भैंसिया को खुटा में बांध नहीं सकते, यानी किसी के ऊपर हम बार लगा नहीं सकते हैं। जिसके ऊपर बार लग जाए वो परमेय में चला जाता है, जिसके ऊपर बार ना लगे और बार बार रिपीट हो, किसके अंदर आ जाता है, अपरिमेय में आता है। इसलिए आपका 10 नंबर प्रश्न किसमें हो जाएगा, अपरिमेय में। हम इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे। आई होप आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। देखते हैं और है क्या। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके इसी तरह आगे भी वीडियो आपको पढ़ने के लिए हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। तो आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।